हेलो एंड जय हिंद दोस्तों। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी कोच में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसे क्रांतिकारी राजा के विषय में बात करने जा रहे हैं जो 10th एंड 12th के सभी बच्चों को इस राजा के बारे में बहुत अच्छी तरीके से जानकारी होगा। जैसा कि आप लोगों को पता है, अभी हाल में ही 10th का एग्ज़ाम चालू होने वाला है। इंटर का एग्ज़ाम अभी जस्ट ख़त्म हुआ है, ठीक है। और ऐसा क्वेश्चन कई मरतबा एग्ज़ाम में पूछा गया है और बहुत ही अहम टॉपिक है, हिस्ट्री सब्जेक्ट से रिलेटेड। और मेटरनिक के बारे में 10th एंड 12th का कोई ऐसा छात्र नहीं होगा जो नहीं जानता होगा कि मेटरनिक एक प्रतिक्रियावादी, घोर प्रतिक्रियावादी राजा था, जो कहाँ से बिलोंग्स करता था, तो ऑस्ट्रिया से बिलोंग्स करता था। वो ऑस्ट्रिया का चांसलर था। लेकिन हमारे सामने कई मरतबा ऐसा क्वेश्चन आता है कि मेटरनिक कौन था, या मेटरनिक के युग के बारे में बताएं, या मेटरनिक ने क्या कथन कहा था। जैसे कभी कभी क्या होता है कि एग्जाम में हमें कथन दे दिया होता है और पूछा जाता है कि ये कथन किसने कहा था, ठीक है। या उस व्यक्ति का नाम दे दिया जाता है और उसमें पूछा जाता है कि ये कथन, इस व्यक्ति ने क्या कथन कहे थे। तो इन सभी चीज़ों का बारीकी से हम लोग चर्चा करेंगे और इस क्वेश्चन को देखेंगे कि हम किस तरीके से लिखेंगे। तो हमारा क्वेश्चन जो आज का है, इसको समझने के लिए हम चलते हैं अपने बोर्ड पे और बोर्ड पर आ करके समझते हैं कि इस क्वेश्चन का आंसर हम लोग कैसे देखेंगे। तो चलते हैं बोर्ड पर, देखते हैं कि हमारा क्वेश्चन क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, हम लोग आ गए अपने बोर्ड पे और बोर्ड पे आने के बाद में हमारा क्वेश्चन जो है कि मेटरनिक कौन था, मेटरनिक कौन था, ठीक है। और संक्षिप्त में विवरण दें। कहने का मतलब कि मेटरनिक के बारे में पूछा गया है कि मेटरनिक कौन था, उसे संक्षिप्त में विवरण दें। उसके जीवनी के बारे में, उसके काम के बारे में, वो कौन था, कहाँ का रहने वाला था, उसका जन्म कब हुआ, वो क्या था, इसके विषय में आप लोगों को संक्षिप्त में विवरण देना है, यानी कि अपने शब्दों में और बहुत ही शॉर्ट में इसका आंसर देना है। तो इस प्रकार का क्वेश्चन हमारे सामने आता है, तो इसको किस तरीके से लिखेंगे ताकि ओवरऑल हमारा जो होता है मेटरनिक के बारे में एक फुल परिचय हो जाए थोड़े शब्दों में, ठीक है। तो ऐसे ही हम लोग इसको लिखेंगे। तो इसको लिखने के लिए हम पहले यहाँ से शुरू करते हैं कि मेटरनिक एक राजनेता और राजनीतिज्ञ था। राजनेता यानी कि राज करने वाला नेता था, और राजनीतिज्ञ था यानी कि राजनीति के बारे में उसको बहुत सारी जानकारी थी, ठीक है। उसके बाद में हमने यहाँ पे लिखा है कि जिसका जन्म जो था मई 1773 ईस्वी में ऑस्ट्रिया के काल्वीज नगर में हुआ था। मेटरनिक का जन्म आप लोगों से पूछता है कि मेटरनिक का जन्म कब हुआ था, तो इसको लिखेंगे हम लोग कि जन्म उसका जो था मई 1773 ईस्वी के काल्वीज नगर में हुआ था। वह ऑस्ट्रिया का चांसलर था। वह ऑस्ट्रिया का क्या था जी? चांसलर था। चांसलर एक क्या होता है कि बादशाह, एक सम्राट के तौर पे होता है, ठीक है। और वहाँ पे आप लोग फिर दूसरा जो हम लोग लेने चलेंगे कि मेटरनिक ऑस्ट्रिया समाज, ऑस्ट्रियाई समाज, सॉरी, मेटरनिक ऑस्ट्रियाई समाज का विदेश मंत्री भी रहा था। यानी कि ऑस्ट्रिया के साम्राज्य का, ऑस्ट्रिया के समाज का मेटरनिक जो था एक समय में विदेश मंत्री भी रह चुका था। वह क्रांति की भावना का घोर शत्रु था। यानी कहने का मतलब है कि अगर देश, जिस देश में वो शासन कर रहा है, ऑस्ट्रिया का चांसलर था, फ्रांस पे भी शासन किया था, यूरोपीय कंट्री पे देखा जाए तो ओवरऑल अपना शासन किया था, ठीक है। उसको दिक्कत क्या था कि अगर कोई व्यक्ति बोल दे ना कि हम क्रांति करेंगे, आंदोलन करेंगे, तो इस बात से वो, इस बात को लेकर के वो व्यक्ति को अपना शत्रु बना लेता था, दुश्मन मानता था। वो चाहता नहीं था कि कोई भी हमारे सामने क्रांति और आंदोलन का संदेश लेकर के आए, और जो लेकर के आता था उसके नज़र में वो दुश्मन हुआ करता था। इसलिए हमने यहाँ पे मेंशन किया है कि वह क्रांति की भावना, क्रांतिकारी भावना का घोर शत्रु था, क्रांति के संदेशों का कट्टर विरोधी, और पुरातन व्यवस्था को बनाए रखने में, बनाए रखने का समर्थक था। यानी कहने का मतलब कि अगर क्रांति का संदेश कहीं से आया तो उसका कट्टर विरोधी था। बोलता था कि ये क्रांति के भावना का नाम सुनते ही मेरा क्या होता है, दिमाग खोलने लगता है। समझ में आ रहा है एक तरीके से कि यानी कि उसका विरोध करता था। और चाहता क्या था कि पुरातन व्यवस्था को बनाए रखने का समर्थन था। यानी कि पुराना वाला जो घिसा पिटा व्यवस्था है जिसमें उसको कंफर्ट महसूस हो रहा हो, जनता चाहे जिस हालात में हो उससे उसको बहस नहीं था, ठीक है। तो जनता के बारे में वो नहीं सोचता था, इसलिए इसे प्रतिक्रियावादी, दुराचारी वगैरह भी कहा जाता है, ठीक है। तो जनता के अच्छे और बुरे से उसको मतलब नहीं था, वो पुरातन व्यवस्था को ही बनाए रखना चाहता था। इसलिए हमने इसको लिखा है कि उसका कहना था, कई मर्तबा पूछ देता है कि ये कथन किसका था या मेटरनिक ने क्या कहा था, तो उसका कहना था शासन करते रहो, कोई परिवर्तन ना होने दो।
यानी कि जैसे है, जैसे राजपाट चल रहा है वैसे ही चलते रहने दो, शासन करते रहो, गद्दी पे बैठे रहो, अपना हुक्म दूसरे के ऊपर चलाते रहो, कोई किसी प्रकार का परिवर्तन मत होने दो, ठीक है। तो इसलिए हमने यहाँ पे मेंशन कर लिया कि उसका कहना था शासन करते रहो, कोई परिवर्तन न होने दो। उसके बाद में यहाँ हमने मेंशन किया है कि उसने यूरोप की राजनीति में इतनी प्रमुख भूमिका निभाई की। अब कई मर्तबा पूछ देता है कि मेटरनिक युग क्या है, मेटरनिक युग कब से कब तक था। तो इसको हमने क्या किया है कि 2-3 को क्वेश्चन को एक साथ में मिला करके एक ही लाइन में इसका आंसर मेंशन कर दिया है, ताकि कई सारा क्वेश्चन पूछेगा तो इसका जवाब हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं। तो यहाँ से ध्यान से समझिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि उसने यूरोप की राजनीति में इतनी प्रमुख भूमिका निभाई, यानी कि पूरे संपूर्ण यूरोप में ऐसा एक राजनीति में अपना भूमिका निभाया कि 1815 से लेकर के 1848 तक, यानी कि 1815 ईस्वी से लेकर के 1848 ईस्वी तक के यूरोपीय इतिहास का काल, यानी कि यूरोप के जो इतिहास का समय है, काल यानी कि समय होता है, तो काल यानी कि समय था जो, वो मेटरनिक युग के नाम से प्रसिद्ध हो गया। इतना बड़ी अ, ऐसे मैंने इस प्रकार से वो चलाया देश को, राजनीतिक इस तरीके से किया, इतनी अहम भूमिका निभाई कि सन 1815 से लेकर के 1848 तक के यूरोपीय इतिहास का काल, जो उस बीच में घटना घटी थी, जो भी परिवर्तन हुए थे, जो भी नियम कानून लागू हुए थे, जो भी संशोधन हुए थे, जो भी क्रांतियां हुई थी, यानी कि जो कुछ भी हुआ था यूरोपीय इतिहास काल में, वो किस नाम से जाना जाने लगा, तो मेटरनिक युग के नाम से जाना जाने लगा, ठीक है। तो कई मर्तबा पूछ देता है कि मेटरनिक युग कब से कब तक, तो आप सीधा लिख सकते हैं 1815 ईस्वी से लेकर 1848 ईस्वी तक, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे कि मेटरनिक कौन था, संक्षिप्त में विवरण दे, इस प्रकार हम लोग लिख लेंगे, ठीक है। हमारा कहीं क्वेश्चन गलत नहीं होने जा रहा है, ओवरऑल उसके बारे में टोटल परिचय हो जा रहा है। तो आप अगर चाहते हैं इसका स्क्रीनशॉट लेना तो आप स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं, ठीक है। और इस प्रकार का क्वेश्चन आता है तो आप ऐसे ही लिखे, एक मर्तबा फिर से हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। मेटरनिक एक राजनेता और राजनीतिज्ञ था जिसका जन्म मई 1773 ऑस्ट्रिया के काल्वेज नगर में हुआ था। वो ऑस्ट्रिया का चांसलर था। मेटरनिक ऑस्ट्रियाई साम्राज्य का विदेश मंत्री भी रहा था, यानी कि एक समय था कि वो विदेश मंत्री भी रहा था। वह क्रांतिकारी भावना का घोर शत्रु था, शत्रु यानी कि दुश्मन था। क्रांति के संदेशों का कट्टर विरोधी और पुरातन व्यवस्था को बनाए रखने का समर्थक था। उसका कहना था कि शासन करते रहो, कोई परिवर्तन न होने दो। देन हम इसमें जो ऐड किए हैं, उसने यूरोप की राजनीति में इतनी प्रमुख भूमिका निभाई कि 1815 से लेकर के 1848 तक के यूरोपीय इतिहास काल का मेटरनिक युग के नाम से प्रसिद्ध है। तो उम्मीद है कि आप लोगों को मेटरनिक कौन था संक्षिप्त में विवरण दे। मेटरनिक के बाद बारे में एक दो और जानकारी हमने ऐड कर लिया है, आप लोगों को जानकारी अच्छा लगा होगा। और इसी तरह का जानकारी वाला और नॉलेजेबल वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल और पेज को फॉलो करें, ठीक है। और नेक्स्ट टॉपिक लेकर के हम जल्द मिलेंगे। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।